चैप्टर 2 के वर्सेस 2.1 से 2.10 तक कवर किया था, जो कि चैप्टर 2 का पहला पार्ट था, जो अर्जुन प्लीड कर रहे हैं भगवान को कि मुझे रास्ता दिखाइए। आज हम दूसरे पार्ट में जाएंगे चैप्टर 2 के, जिसमें भगवान वो इटर्नल सोल के बारे में बताते हैं। तो वर्सेस 2.11 से वर्सेस 2.30 तक, 11 से 30 तक भगवान वो इटर्नल सोल, वो अजर अजन्म देहिनः आत्मा के बारे में बताते हैं। तो आज हम उस पार्ट में जाएंगे, लेकिन हम 6 वर्सेस ही कवर करेंगे। इसमें ये जो 20 वर्सेस हैं जिसमें इटर्नल सोल के बारे में बताया जा रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे एक दिन में नहीं कवर करेंगे। टुडे वी विल कवर वर्सेस 2.11 टू 2.16, 6 वर्सेस आज कवर करेंगे। आई विल स्टार्ट ऑफ विद द लिटरल ट्रांसलेशन and then we will talk about some interesting things. So starting off with verse 2.11 है अशोच्यान अन्वशोचः त्वं प्रज्ञावादान्नश्च भाषसे गतासून अगतासूनश्च न अनुशोचन्ति पंडितः। तो भगवान, ये श्री भगवान उवाच के साथ शुरू हुआ। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम उनके लिए दुखी हो रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, और बुद्धिमान जैसे साउंडिंग भाषा के साथ ये बोल रहे हो। जो जाने वाले हैं या जो चले गए हैं उनके बारे में पंडित लोग कभी शोक नहीं करते, बुद्धिमान लोग कभी शोक नहीं करते। तो ये वर्स 11 है। वर्स 12 है न तु एव अहम जातु न आसम न त्वम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम नहीं थे, न यहां खड़े ये जितने राजा हैं ये नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये नहीं होंगे, सभी हमेशा रहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ द गीता 2.12, जब भगवान कहते हैं बेसिकली कि इट इज नेवर दैट आई हैव नॉट बीन देयर, नॉर यू नॉर दीज रॉयल किंग्स, and never will they ever cease to exist in the future. Each one of us exists always. ये वर्स 2.12 है। Then 2.13 है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे इस शरीर में रहने वाला देहिना बचपन, जवानी और बुढ़ापे को देखता है इसी शरीर में रहते हुए, उसी तरह देहांत की भी प्राप्ति होती है, देह का अंत भी होता है। और जो धैर्यवान है वो उससे विचलित नहीं होता, वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता। 2.14 है मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत ओषण सुख दुख दाह आगम अपायुनः अनित्याः तान तितिक्षस्व भारत। तो भगवान कह रहे हैं हे भारत, जो ये ठंडा गरम सुख दुख ये जो अनुभव होते हैं, ये मैटर, मात्रा के स्पर्श से होता है, मैटर के कांटेक्ट से होता है। ये अनित्य हैं, ये हमेशा नहीं रहते हैं, इनका शुरुआत है और इनका अंत है, इनका बिगिनिंग है और इनका एंड है, ये अनित्य हैं। इसलिए इनको बर्दाश्त करो, इनको ब्रेवली एंड्योर करो, जस्ट लर्न टू बियर देम विद पेशेंस। 2.15 है यम ही न व्यथंती इते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। तो भगवान कह रहे हैं हे पुरुषर्षभ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, जो भी इन सब चीजों से व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, टॉर्मेंटेड नहीं होता, और जो धैर्यवान समान भाव से सुख और दुख को देखता है, वो ही अमरत्व के लिए फिट है। He only is fit for immortality. तो ये वर्स 2.15 है। और वर्स 2.16 है न असतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टोन्तव तु अनयो तत्वदर्शिभिः। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्सेस ऑफ द गीता है 2.16, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो अनरियल है उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो कभी होता ही नहीं है। जो अनरियल है वो कभी होता ही नहीं है, और जो रियल है वो कभी नहीं होता। द रियल, फॉर द रियल देयर इज नेवर नॉन एग्जिस्टेंस। इन दोनों के बारे में ये जो फाइनल ट्रुथ है, जो अंतिम सच है, वो जो जानता है वो ही
सही ज्ञानी है, तत्वदर्शी है। तो ये वर्स 2.16 है। ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे। एज यू कैन सी ये सारे के सारे वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काफी इनमें गहराई की बात की जा रही है। I'll touch some of these। से पहला तो 2.11 जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं उनके बारे में पंडित शोक नहीं करते, बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। और इसमें परमहंस योगानंद ने समुद्र और समुद्र की लहरों की एनालॉजी दी है। उनका कहना है कि समुद्र के ऊपर जो लहरें होती हैं उन लहरों का हमेशा जन्म होता है और फिर वो लहरें तट से टकरा के उनका अंत हो जाता है। लेकिन सागर तो अनंत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप लहरों को देखकर कि उनका जन्म हुआ और वो सागर जब तट से टकरा रही हैं या पानी के ऊपर जब गिर के खत्म हो रही हैं तब आप दुखी हो रहे हैं, तो ये इसका कोई अर्थ नहीं है। ये सागर तो सागर है, ये सब सागर का अंश है और सागर में ही मिल गए। लहर का जन्म सागर से हुआ था और सागर में खत्म हो गया, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं था इसके अलावा। तो इसलिए उसके ऊपर शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। ये परमहंस योगानंद की एनालॉजी है। मैंने जो आपको एनालॉजी दी थी वो वाटर साइकिल की दी थी कि बूंद जब गिरती है बादल से और जब धरती पर गिरती है तो वापस सागर में मिल जाती है। तो बूंद जब वापस सागर में मिल रही है तो वो जहां से आई थी वहीं चली गई। वैसे ही जो जीव है, जो देहिना है, वो जहां से आया था वहां चला गया था, क्योंकि सिर्फ वो ही वो है। आप तो न थे न कभी होंगे, तो उसके बारे में शोक करने का क्या अर्थ है? So this is actually 2.11. I wanted to share the analogy of waves जो परमहंस योगानंद कहते हैं। Then verse 2.13. 2.13 एक इंटरेस्टिंग वर्स है क्योंकि इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। 2.13 में इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए इसको। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो पहला लाइन तो ठीक है कि जो इस शरीर में रहने वाला देहिना है वो जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा देखता है, उसी तरीके से देहांत या देहांतर की प्राप्ति होती है और धीर इससे विचलित नहीं होता। अब ये देहांत है या देहांतर है, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन इंक्लूडिंग जो परमहंस योगानंद का है उसमें इसको वो देहांतर कहते हैं। देहांतर का मतलब है कि दूसरे देह की प्राप्ति होती है, जबकि मैं इसको देहांतः पढ़ता हूं कि देह के अंत की प्राप्ति होती है। और ये मुझे इसलिए भी सही लगता है क्योंकि लहर जब वापस समुद्र में मिल गई तो उसके बाद दूसरी लहर बन सकती है, बट पता नहीं बनेगी कि नहीं बनेगी। ये कोई असेंबली लाइन प्रोडक्शन नहीं है कि एक आप शरीर से निकले और ऑटोमेटिकली दूसरे शरीर में चले गए, ऐसा नहीं है। कोई देहांतर की प्राप्ति कुछ समय के बाद भी हो सकती है, इमीडिएटली भी हो सकती है। वो लहर जो टूटी है वो दोबारा नई लहर बन भी सकती है और कई सालों के बाद भी बन सकती है। सो ये जो देहांत और देहांतर में मुझे ये देहांत ज्यादा लगता है, क्योंकि ये जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप मरे उसके दूसरे शरीर में चले गए और बीच में स्वर्ग में आपके पाप और पुण्य का जजमेंट हुआ, वो मुझे बिल्कुल ही कैरिकेचर लगता है। तो आई रीड इट मोर एज देहांत, और इसलिए भी मैं इसको देहांत पढ़ता हूं क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप देखें ह्यूमन पॉपुलेशन सन 1300 के आसपास करीब 35 से 40 करोड़ लोग धरती पर थे। सन 1800 में पहली बार 100 करोड़ लोग धरती पर हुए और आज की तारीख में धरती पर कम से कम 750 करोड़ लोग हैं। तो अगर इतने सारे लोग हो गए, उस जमाने में 35 करोड़ थे, आज 750 से ज्यादा करोड़ लोग हैं, तो क्या हर आत्मा जो थी उसके 20 टुकड़े हो गए जो अब 20 टुकड़ों में बट गई है ह्यूमंस में? दिस डजंट मेक सेंस। तो ये तो वो है कि सागर अनंत है, उसमें से चाहे एक टुकड़ा हो, चाहे 100 टुकड़े हो, चाहे 750 करोड़ टुकड़े हों, ये तो दिस इज नॉट ये कि एक अंत हुआ दूसरे शरीर में चले गए। ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अगर आप ये भी कहें कि नहीं पशुओं की योनि थी उससे सब अब ह्यूमन से परिवर्तन हो गया, तो कैसे सडनली ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स 35 करोड़ या 100 करोड़ से 750 करोड़ ह्यूमंस हो गए? इतने क्या पशुओं ने पुण्य कर दिया कि ह्यूमन लाइफ उनको मिल रहा है? और वैसे भी पशु तो पुण्य कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो तो इंस्टिंक्ट से गवर्न्ड है। तो दिस लॉजिक डजंट वर्क इन माय हेड, राइट? आई डोंट रीड इट एज देहांतर की प्राप्ति। जब देहिना शरीर से निकलता है, जब शरीर का अंत होता है, तो वापस उस अनंत में मिल जाता है। उसके बाद पुनः उसको देह की प्राप्ति हो सकती है, पुनः वो वेव बन सकता है, बट वो इमीडिएटली भी हो सकता है, कई सालों के बाद भी हो सकता है और शायद कभी नहीं भी हो। तो ये दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट इट। सो आई रीड इट मोर एज देहांत वर्सेस एज देहांतर।
देन वर्स 2.14 अगेन आई विल रिपीट क्या है इसमें, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या तान तितिक्षक्सव भारत। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो दुख सुख ठंडा गर्म ये जो है इनका जन्म मैटर के कांटेक्ट से होता है, और इनका ये अनित्य, इनका बिगिनिंग और एंड है, इनका जन्म और एंड है, और इनको तुम धैर्यपूर्ण तरीके से जस्ट बियर करो, जस्ट बियर देम विद पेशेंस। और ये इंपॉर्टेंट है, जब हमने बात की थी कि धृतराष्ट्र का पक्ष जो है वो ब्लाइंड सेंसेस का पक्ष है। द इश्यू विद ब्लाइंड सेंसेस इज दैट ब्लाइंड सेंसेस से जो खुशी मिलती है, जो सुख मिलता है, वो सुख जरूर है लेकिन उसका बिगिनिंग और अंत है। ये डिफरेंट है उस खुशी का, उस सेटिस्फैक्शन का, उस हैप्पीनेस का जो शाश्वत है, शाश्वत शांतिम अधिगच्छति जैसा हमने बात की थी, वो शाश्वत है। वो खुशी, वो सुख जो ध्यान या कर्म या ज्ञान के मार्ग से मिल सकती है, वो थोड़ी डिफरेंट किस्म की खुशी, उसका बिगिनिंग और एंड नहीं है। जबकि जो ब्लाइंड सेंसेस से खुशी मिलती है वो उसका बिगिनिंग और एंड है, और ये डिफरेंस है दोनों पक्षों के बीच में। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज बीइंग reiterated in verse 2.14 and then verse 2.16 जो है उसके, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो अनरियल है उसका कभी एग्जिस्टेंस नहीं था, और जो रियल है कभी उसका ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जिस्टेंस नहीं रहे। इसमें भी बहुत बहुत इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। एक इंटरप्रिटेशन इसका ये भी है कि जो आपके अंदर जो आत्मा है वो उसका कभी एंड नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसमें जो भाव, उसमें जो इमोशन है वो कभी भी अभाव में परिवर्तित नहीं हो सकता, क्योंकि वो उस अनंत का पार्ट है। और ये भी भगवान बता रहे हैं इन सम वेज सोल के इटर्नल नेचर के बारे में। सो आई विल स्टॉप हियर। टुडे वी कवर्ड वर्सेस 2.15 to 2.16। ये सारे वर्सेस जरूर आप अपने मन से भी एक बार देखिए, पढ़िए, because these are very very important verses. So we'll end today. One more thing is that if you have any questions or if you have any clarifications, please do send me a message and I will try and cover that. I don't want to do any शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ गर्व या गुरूर का प्रतीक है। मैं कोई ज्यादा जानता नहीं हूं, मैं बस अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू शेयर विद मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी to try and respond to them.